नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे एक शानदार कहानी जिसमें है मोंटी, एक चतुर बंदर और जंगल का सबसे लोकप्रिय जूस वाला। क्या आप जानते हैं कि उसके ताजे जूस के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं ये सब इस दिलचस्प कहानी में। घने हरे भरे जंगल के बीच मोंटी नाम का एक चतुर और मेहनती बंदर रहता था। मोंटी अपने ताजे और स्वादिष्ट फलों के जूस के लिए जंगल भर में मशहूर था। उसका जूस स्टॉल जंगल के बीचों बीच एक झरने के पास स्थित था, जहां हमेशा जानवरों की भीड़ लगी रहती थी। मोंटी का जूस ना केवल स्वादिष्ट होता था, बल्कि जानवरों को ऊर्जा और ताजगी से भर देता था। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। मोंटी ने देखा कि उसका जूस स्टॉल हर सुबह बिखरा हुआ मिलता था। फलों के टोकरे उल्टे पड़े होते और जूस के जग खाली होते थे। मोंटी ने सोचा कि कोई चोरी कर रहा है। उसने अपने दोस्तों से बात की और सभी को सतर्क रहने को कहा। मोंटी का एक अच्छा दोस्त था, हाथी भोलू। भोलू ने मोंटी को सलाह दी कि वह रात में छिपकर देखे कि कौन उसकी जूस की सामग्री चुरा रहा है। मोंटी ने हाथी भोलू की बात मानी और उस रात उसने अपने स्टॉल के पास एक पेड़ पर छिपकर देखा। आधी रात के करीब उसने देखा एक साया उसके स्टॉल के पास आ रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसने देखा कि वह एक बूढ़ी लोमड़ी थी। लोमड़ी के हाथ में छोटी जूस की बोतल थी। मोंटी उसके पास गया और उसने पूछा, तुम जूस क्यों चुरा रही हो? तो लोमड़ी ने उदास होकर जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो मोंटी, मेरे बच्चे बीमार हैं और उन्हें इस जूस की ज़रूरत है। यह जूस उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए कुछ नहीं है। मोंटी का दिल पिघल गया। उसने लोमड़ी की बात समझी और उसे कुछ जूस और फल दिए। मोंटी ने कहा, तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो सीधे मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगली सुबह मोंटी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें लोमड़ी की कहानी बताई। उसने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि चोरी करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी। जानवरों ने मोंटी की बात मानी और सभी ने मिलकर लोमड़ी के बच्चों के इलाज के लिए दवाइयाँ और खाना इकट्ठा किया। कुछ दिनों में लोमड़ी के बच्चे स्वस्थ हो गए और सभी ने खुशी मनाई। हालांकि यह समस्या सुलझ गई थी, लेकिन मोंटी की मुश्किलें यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्तों बाद उसका जूस स्टॉल फिर से बिखरा हुआ मिला। उसने अपने दोस्तों से एक बार फिर से मदद मांगी और सभी ने मिलकर रात में पहरा देने का फैसला किया। उस रात मोंटी और उसके दोस्त पेड़ों पर छिपकर पुल के पास नज़र रखने लगे। आधी रात के करीब उन्हें फिर से एक साया दिखा। इस बार यह कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी आकृति थी जो तेजी से मोंटी के स्टॉल के पास आई और जूस के जग को उठाने लगी। मोंटी और उसके दोस्तों ने तुरंत छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने उस आकृति को करीब से देखा तो पाया कि वह एक छोटा सा जंगली आदमी था, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर था और वह कांप रहा था। मोंटी ने उसे शांत किया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों चोरी कर रहे हो? उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा नाम नन्हा है, मैं जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे जंगल के जानवरों से डर लगता है। मैंने ये जूस स्टॉल देखा तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने अपना पेट भरने के लिए जूस की चोरी की। मोंटी और उसके दोस्तों ने नन्हा की बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि चोरी करना गलत है। उन्होंने नन्हा को आश्वासन दिया कि अगर वह उनके साथ रहेगा
तो वे उसकी देखभाल करेंगे। मोंटी ने नन्हा को अपने स्टॉल पर काम करने का मौका दिया। उसने उसे जूस बनाने की कला सिखाई और नन्हा ने भी अपने काम में रुचि दिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे नन्हा मोंटी का अच्छा दोस्त बन गया और उसके साथ जूस स्टॉल पर काम करने लगा। जंगल के जानवरों ने मोंटी के इस कदम की सराहना की और सभी ने मिलकर नन्हा की देखभाल की। मोंटी ने छोटे आदमी से जंगल की जानकारी प्राप्त कर एक नई तकनीक की खोज की, जिसने उसकी जूस की दुकान को अनूठा बना दिया। उसने जंगली फलों की विशेष किस्मों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें केवल जंगल में ही पाया जा सकता था, जैसे कि शक्ति फल और स्वस्थ्य बीरीज, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ ही उसने पारंपरिक जूस के बजाय जंगल जूस नामक एक विशेष मिश्रण पेश किया, जिसमें जंगल के अनोखे फलों का संयोजन था। इस नई पेशकश ने मनुष्य ग्राहकों को भी आकर्षित किया और मोंटी की दुकान को भीड़ भरी जूस की दुकानों में एक नया ट्रेंड सेट किया। मोंटी और नन्हा ने जूस निकालने की प्रक्रिया को बहुत ही कुशल और सटीक तरीके से अपनाया था। अगर जूस को और भी स्वादिष्ट बनाना होता था तो वे उसमें थोड़ा शहद या नींबू का रस मिलाते थे, जिससे जूस की मिठास और ताजगी बढ़ जाती थी। उन्होंने अपने स्टॉल पर एक ठंडा पानी का बर्तन रखा था, जिसमें वे जूस के जग को रखते थे ताकि जूस ठंडा और ताज़ा बना रहे। जूस तैयार करने के बाद मोंटी और नन्हा उसे साफ गिलासों में डालते थे। हर गिलास को सजाने के लिए वे एक छोटा पुदीने का पत्ता या नींबू का एक टुकड़ा लगाते थे, जिससे जूस और भी आकर्षक लगता था। मोंटी और नन्हा की यह जूस निकालने की प्रक्रिया न केवल कुशल थी, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण को भी दर्शाती थी, जो उनके जूस को जंगल में सबसे लोकप्रिय बनाती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही जानकारी और नए तरीकों के साथ एक छोटे बदलाव से व्यवसाय में बड़ा अंतर ला सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान सहयोग और समझदारी से किया जा सकता है। चोरी और धोखे से कोई भी मुश्किल हल नहीं होती, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें और दया दिखाएं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मोंटी ने यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और समर्पण से कोई भी सुधार कर सकता है और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। पसंद आई हो तो लाइक